डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th में हिंदी व्याकरण में खंड खा व्यवहारिक व्याकरण में फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है उपसर्ग पढ़ेंगे। इस चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम उपसर्गों के विषय में पढ़ लें कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उप का अर्थ होता है समीप में, सर्ग माने बैठना, समीप में बैठना, अर्थात जो शब्दांश मूल शब्दों के पास में बैठते हैं उन्हें ही उपसर्ग कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे शब्दांश जो मूल शब्दों के प्रारंभ में जुड़ करके उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। सबसे पहले हम शब्दों की रचना पढ़ेंगे कि शब्दों की रचना किस तरह से की जाती है। उपसर्ग और प्रत्यय का अध्ययन करने से पूर्व शब्द निर्माण की प्रक्रिया को समझना नितांत आवश्यक है। नितांत माने अत्यधिक आवश्यक है। उपसर्ग और प्रत्ययों को हम पढ़ेंगे। उपसर्ग और प्रत्ययों को पढ़ने से पहले हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि शब्द का निर्माण हम किस तरह से करते हैं। शब्द निर्माण भाषा के अनवरत माने लगातार चलने वाली एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। शब्द निर्माण भाषा की लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। किसी शब्द से अन्य शब्दों का निर्माण 3 प्रकार से किया जाता है। किसी शब्द को हम अन्य शब्दों का निर्माण करते हैं, किसी शब्द के द्वारा हम अन्य नया शब्द बनाते हैं, तो हमें 3 प्रकार से शब्दों का निर्माण करना होता है। सबसे पहले मूल शब्द के प्रारंभ में शब्दांश लगाकर। सबसे पहले हम जो मूल शब्द होते हैं उन मूल शब्दों के प्रारंभ में शब्दांश को लगा देते हैं, और जब हम मूल शब्दों के प्रारंभ में शब्दांश को लगा देते हैं तो एक नए शब्द का निर्माण हो जाता है। जैसे ज्ञान शब्द मूल शब्द है, इसमें पहले हमने आ शब्दांश का निर्माण किया। आ शब्दांश मूल शब्द में जुड़ने के बाद नया शब्द बना अज्ञान। इसी तरह से आ मूल शब्दांश में जुड़ने के बाद शब्द बना आजीवन। को शब्दांश मार्ग मूल शब्दांश में जुड़ने के बाद शब्द बना कुमार्ग। इसी तरह से अध शब्दांश मरा मूल शब्द में जुड़ने के बाद नया शब्द बना अधमरा। इसी तरह से बद शब्द मूल शब्द में जुड़ने के बाद नया शब्द बना बदनाम। इस तरह से हम कह सकते हैं कि नवीन शब्द निर्माण हेतु मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ने वाले ऐसे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग हम उन शब्दांशों को कहते हैं जो मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर के एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। इसे हम इस तरह से समझेंगे, जैसे मूल शब्द हमारा है कार। कार मूल शब्द में यदि हम उप शब्दांश को जोड़ देते हैं तो नया शब्द बनता है उपकार। इस तरह से यह शब्दांश जब मूल शब्द में जुड़ा तो नया शब्द बना उपकार। उप उपसर्ग है और काल मूल शब्द है। इस तरह से उप शब्दांश को जब हमने कार मूल शब्द में जोड़ा तो नया शब्द बना उपकार। यही प्रक्रिया उपसर्ग कहलाती है। जब हम मूल शब्द के प्रारंभ में कोई शब्दांश जोड़ देते हैं तो नया शब्द बनता है
इस तरह से मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़े हुए शब्दांश ही उपसर्ग कहलाते हैं।